क्या आपको पता है कि एमेथिस्ट मशरूम नाम का एक मशरूम का प्रजाति है जिसको साइंटिफिकली एलेमनेक्सा कैरीफेरा भी कहते हैं, और ये सबसे पहले साल 1942 में डिस्कवर हुआ था। और जब ये मशरूम बड़ा होता है तब ये कुछ डिस्को बॉल टाइप का दिखने लगता है, डिस्को की तरह दिखता है और डिस्को बॉल की तरह चमकता भी है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग चीजों में से एक है। फैक्ट नंबर 18, वेस्ट अफ्रीका में एक बहुत ही अमेजिंग सा बेरी पाया जाता है और इसको कहते हैं मिरेकल बेरी। इसे साइंटिफिकली सिनसेपैलम ड्यूल्किफिकम भी कहते हैं। और क्या होता है कि अगर आप इस बेरी को खाओगे तो इस बेरी को खाने के बाद अगर कोई इंसान कोई भी खट्टी चीज को खाता है तो उसको वो मीठा लगने लगता है। मतलब इस बेरी को खाने के बाद अगर आप नींबू खाओगे तो खट्टा से खट्टा नींबू आपको मीठा लगने लगेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मिराक्युलिन नाम का एक केमिकल होता है और इसी के चलते ये कमाल होता है। मिराक्युलिन केमिकल के चलते ही आपको खट्टी चीजें भी मीठी लगने लगती है। फैक्ट नंबर 17, एक फंगस होता है जिसको साइंटिफिकली हाइडनेलम पेक्की कहते हैं और इसे ब्लीडिंग टूथ भी कहा जाता है। और ये फंगस जंगलों में पाया जाता है और अगर कोई रैंडम सा इंसान इसे जंगल में अचानक से देखे तो उसको लगेगा कि जंगल पे क्रीम गिरा हुआ है और उसके ऊपर बेरी गिरा हुआ है। फैक्ट नंबर 16, आपको पता है आज तक का सबसे लार्जेस्ट बर्ड जो कि एग्जिस्टेंस में था, जो आज तक एग्जिस्ट किया था, वो था आर्जेंटेविस मैग्निफिसेंस। अगर एक ह्यूमन के साइज से उसे कंपेयर करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। 7 मीटर लंबे इसके विंग्स होते थे। ये बिगेस्ट बर्ड था जो कि नोन टू ह्यूमैनिटी है, द बिगेस्ट बर्ड नोन टू ह्यूमैनिटी। फैक्ट नंबर 15, क्या आपने कभी पायरोजोम के बारे में सुना है? ये समुद्र में मौजूद सबसे अजीब टाइप के क्रीचर्स में से एक है। ये अंदर से पूरा का पूरा खोखला होता है और अजीब सा इनका बॉडी जेली टाइप का होता है और ये बहुत बड़ा होता है। इनका जो साइज है वो शार्क के बराबर भी होता है। फैक्ट नंबर 14, लैंकशायर इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा स्कल्पचर है जिसे द सिंगिंग रिंगिंग ट्री भी कहते हैं और इसका साइज ह्यूज है, वो तो आप देख ही सकते हो। इसके बारे में सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये हमेशा विंड के तरफ घूमता है और इसके अंदर से एक अजीब जो बनाए हैं उनके हिसाब से तो ब्यूटीफुल साउंड आता है बट एक्चुअल में हॉरिफिक साउंड आता है। जिस तरफ हवा बहता है उसी तरफ ये पूरा बिल्डिंग के वजन के बराबर ये स्कल्पचर मूव कर जाता है। फैक्ट नंबर 13, हमिंग बर्ड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नॉर्मल बर्ड का जो नेस्ट होता है वो नॉर्मल साइज का होता है, इतना बड़ा नॉर्मल टाइप का। बट हमिंग बर्ड का जो नेस्ट होता है और जो अंडा होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। कंपैरिजन के लिए स्क्रीन पे ये देखो, ये है हमिंग बर्ड का नेस्ट और रेफरेंस के लिए एक चाबी दिया हुआ है और अब आप अंदाजा लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 12, कुछ हफ्तों पहले ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ह्यूज मात्रा में वाइल्ड फायर हुआ था एंड किसी भी जंगल में आग लगता है बहुत भारी तो स्मोक होना, पूरा बादल काला हो जाना और पूरा सनलाइट नहीं आना, ये सब कॉमन है। बट 50-60 जंगल जब एक साथ जलते हैं तो नजारा कुछ ऐसा होता है। इसके चलते इतना ज्यादा हीट और इतना ज्यादा स्मोक पैदा हुआ कि वो सूरज के लाइट को ब्लॉक कर दिया और दिन के 11 बजे ही बिल्कुल रात के जैसा दिखने लगा और पूरा आसमान रेड हो गया। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ ऐसा। फैक्ट नंबर 11, ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लावर है जो कि स्पेस में उगा है। अरेबिडोप्सिस नाम है इस फ्लावर का। फैक्ट नंबर 10, साल 1963 का ये न्यूज आर्टिकल देखो। इस आर्टिकल में लिखा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने टेलीफोन को पॉकेट में ही कैरी कर पाएंगे। एंड इस आर्टिकल को देख के लोगों का रिएक्शन यही था, क्या कुछ भी। और लोगों को ये सब फालतू की बातें और स्कैम लगती थी। लोग कह रहे थे ये तो अनरियलिस्टिक है, बात करने के लिए तार का एक एटलीस्ट एक सर्किट लेकर तो घूमना होगा, कैसे हो पाएगा, ये जस्ट एक मार्केटिंग स्कैम है। ये घटना साल 1963 में हुई और 1973 में वर्ल्ड का पहला मोबाइल फोन आया। फैक्ट नंबर 9, एक ऑसम सी टेक्नोलॉजिकल फैक्ट की बात करें तो इंडिया टुडे का ये आर्टिकल देखो। इसमें कई डेटा का रेफरेंस देते हुए ये कहा गया है कि 21st सेंचुरी विल बी रूल्ड बाय डेटा। आज की टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल दुनिया जो है वो डेटा पे ही चलती है।
और अभी इस टाइम डेटा साइंटिस्ट का जो डिमांड है वो ऑल टाइम हाई पे है। और अगर स्कोप की बात करें तो अभी के टाइम पे ये ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर मैं आपको अपग्रेड के बारे में बताना चाहूंगा। अपग्रेड इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनी है और डेटा साइंस प्रोग्राम्स की लार्जेस्ट एजुकेटर है। अभी के टाइम पे चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसको ग्रो या compete करने के लिए डेटा उसको जरूरी है। हर बिजनेस का एक डेटा विंग होता है और अभी के टाइम पे डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट का भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गया है। अगर आप घर बैठे ही अपना करियर डेटा और मैनेजमेंट में बनाना चाहते हो तो आप ये अपग्रेड के थ्रू बिल्कुल इजीली कर सकते हो। अपग्रेड पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है और एवरेज सैलरी हाइक की बात करें तो वो भी 57% है और प्लेसमेंट सपोर्ट अलग से। 1 मिलियन से भी ज्यादा लर्नर्स है अपग्रेड पे अक्रॉस 50 कंट्रीज और अपग्रेड के 450 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं। यू शुड चेक आउट अपग्रेड एंड गेट योर काम की डिग्री। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपग्रेड ऐप का लिंक है। यू शुड डेफिनेटली डाउनलोड इट एंड चेक आउट द कोर्सेस। नाउ लेट्स कंटिन्यू द फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 8, जब भी कोई मूवी खत्म होती है तब जो एंड क्रेडिट सीन आता है ना, तो वहाँ पे एक बहुत ही मस्त सा फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए कि अगर क्रेडिट में 2 इंसान का नाम के बीच में एंड है, ये साइन वाला एंड या फिर AND लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर एंड लिखा हुआ है, मान लो एडिटिंग बाई शुभम एंड अमन, और साइन वाला एंड है, तो इसका मतलब उन्होंने कोलैबोरेट करके साथ एक ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम किया है। और अगर एंड लिखा हुआ है मतलब वो दोनों एडिटिंग में तो थे बट उनका आपस में कोई लिंक नहीं था, इसलिए AND यूज किया गया है। काफी यूजफुल फैक्ट है, मेरे को भी मजा आ गया था जान के। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि आप अपने स्क्रीन पे जो ये हेलमेट देख रहे हो, इस हेलमेट का कॉस्ट एक सुपर कार से भी ज्यादा है। इस हेलमेट का कॉस्ट 2.8 करोड़ है। जो फाइटर जेट्स होते हैं रशिया और बड़े बड़े कंट्रीज में, उसमें हेलमेट की ही कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, जो कि लाइन में सबसे ज्यादा होता है, जो कि टॉप लेवल के व्हीकल्स में यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि इंसानी बॉडी में जिस तरह फिजिकल हंगर होता है उसी तरह टच हंगर भी होता है। स्किन हंगर भी कहा जाता है इसे, टच स्टार्वेशन भी कहा जाता है इसे। इंसान सोशल क्रीचर्स होते हैं और अगर रेगुलर टच ना मिले तो इंसान इरिटेटेड हो जाता है पूरा। फैक्ट नंबर 5, साल 1609 में 400 साल पहले गैलीलियो ने अपने स्पेस टेलीस्कोप से देख के, मतलब उस टाइम का धरती का पहला व्यक्ति जो ऐसा कुछ कर रहा था, मैनुअली अपने नोटबुक में ये चांद का पिक्चर्स ड्रॉ किया। और आप देख सकते हो कि कितना अमेजिंगली एक्यूरेट ड्राइंग किया है इन्होंने। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि Xiaomi मोबाइल ब्रांड ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था साल 2015 में, सिर्फ 24 घंटों में 21 लाख फोन्स को बेचा था। और रिसेंटली 4 दिन पहले Xiaomi ने Mi Pad 5 निकाला था चाइनीज मार्केट में, और आपको पता है सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर 2 लाख Xiaomi Mi Pad 5 बिका। 2 लाख यूनिट 5 मिनट में। फैक्ट नंबर 3, हार्पी ईगल नाम का एक ईगल होता है और आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये है वो ईगल और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग लुकिंग ईगल्स में से एक है, चील। फैक्ट नंबर 2, डंडन न्यूजीलैंड में पहले सोडियम लाइट्स का यूज किया जाता था, नॉर्मल लाइट, और तब आसमान में लाइट पॉल्यूशन बहुत होता था, तारे दिखते ही नहीं थे। फिर साल 2020 में सारे लाइट्स को बदलकर शील्डेड LED लाइट्स लगा दिया गया। अब आप दोनों का लाइट क्वालिटी और नजारे को देखो, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। फैक्ट नंबर 1, सैमसंग ने अपने कुछ फोन्स में चार्जर देना बंद कर दिया। एप्पल ने पहले से तो किया ही था। कंपनीज को ऐसा क्यों लगता है कि सबके पास पहले से ही उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सबसे फास्ट चार्जर होगा? ऑफ कोर्स पहले वाले चार्जर से स्लो चार्जिंग होगा, और इतना प्राइस लगा के अगर कोई नया फोन खरीदता है और नया फास्ट चार्जिंग और ये सब फायदा नहीं उठा पाएगा, तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर नए फोन के साथ साथ नया फास्ट चार्जर परचेस करेगा ही, क्योंकि उसको फायदा उठाना है ना। तो ऑफ कोर्स अलग से नया चार्जर कंज्यूमर परचेस करेगा ही। कुछ % लोग जिनके पास चार्जर है उनका तो ठीक है, बट जिनके पास नहीं है उनका क्या? उनको तो चार्ज करने के लिए अलग से चार्जर परचेज करना ही होगा, वो भी अलग से।
एप्पल कहता है इन्वायरमेंट सेफ हो रहा है, डब्बे का साइज कम हो रहा है। बट अगर कोई चार्जर खरीदता है तो क्या उसका डब्बा नहीं होता है? चार्जर अलग से खरीदने पे उसका अलग डब्बा, उसका अलग पैकेजिंग, और ऊपर से कूट वाला अमेज़न का अलग पैकेजिंग। ये क्या, ये इन्वायरमेंट को तो बहुत कुछ दे रहा है ना। और ईयरफोन भी अलग से आजकल। तो एप्पल के पर्सपेक्टिव से, उनके कंपनी से जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है उसका तो डब्बा का साइज कम हो गया, बट कंज्यूमर्स को जो अलग से चार्जर और ईयरफोन परचेज करना पड़ रहा है और उसका जो अमेज़न पैकेज या फिर जो नॉर्मल पैकेज आ रहा है, तो ओवरऑल तो साइज बड़ा ही हो गया। अगर उन्हीं को वो डब्बे में इंक्लूड कर देते फोन का, तो इसीलिए प्लीज इन्वायरमेंट सेव हो रहा है ये ड्रामा बंद करो। एड में ऐसे करके कहा जाएगा हम तो इन्वायरमेंट सेव कर रहे हैं। ये जो कंपनीज क्लेम करती है कि हम इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए फोन के पैकेजिंग का साइज कम करने के लिए ये सब कर रहे हैं, इनका मेन मकसद इन माय ओपिनियन एक ही है कि वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, और क्या हो सकता है। और इसलिए कंज्यूमर्स को इस मूव को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसा टाइम आएगा जब आप मोबाइल परचेज करोगे तो सिर्फ मोबाइल का डब्बा मिलेगा, मोबाइल अलग से खरीदना होगा। सो दैट इज फॉर टुडे। और फ्रेंड्स, अपग्रेड के कोर्सेज को चेकआउट जरूर करना, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। गेट योर हैशटैग काम की डिग्री, सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री। ऐसी और फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना।